पंजाब की राजनीति में रेत खनन और नशा एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल की हार के पीछे एक बड़ी वजह मानी जाती है। कांग्रेस ने पंजाब की सत्ता में आने के लिए इसे बड़ा मुद्दा बनाया और 2017 में कांग्रेस ने वायदा किया कि अगर पंजाब में उसकी सरकार बनती है तो वो खनन माफिया को खत्म करेगी और रेत के दाम कम कर देगी। पंजाब में कांग्रेस की सरकार को 5 साल पूरे होने वाले हैं, मगर कांग्रेस ने अपने इस वादे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक देखकर चन्नी सरकार ने रेत के दाम तो कम कर दिए, लेकिन रेत माफियाओं पर नकेल नहीं कसी गई। इसके ठीक उलट मुख्यमंत्री चन्नी के इलाके में अवैध खनन का खेल बदस्तूर लगातार जारी है। टाइम्स नाउ संवाददाता पुलकित नागर ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र, नाम है चमकौर साहिब, वहां से एक पड़ताल की जो ये बता रही है कि कैसे मुख्यमंत्री के करीबी सरकारी जमीन पर अवैध खनन कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहां राज चलता है रेत माफियाओं का। बेखौफ, बेधड़क, बेरोक टोक। कैमरे में कैद ये वो सच है जो पंजाब सरकार के झूठ को बेनकाब करने वाला है। टायरों के निशान, बड़े बड़े डंपर, ट्रकों का काफिला, रेत निकालने वाली मशीनें, दिन हो या रात हर पल छलनी होती सतलज नदी। 2 महीने से यहाँ खनन हो रहा है। टन माल के इसने नीचे दबा दिया। कल को ये टूट जाता है ना, हमारे 35-40 गांव में पूरा रेता रेता भर जाएगा। माइनिंग इसके बिल्कुल साथ में कर रहे हैं। हाँ। ये माइनिंग सारी फॉरेस्ट एरिया में कर रहे हैं। हाँ। निजायज माइनिंग है। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता पुलकित नागर चमकौर साहिब के उसी इलाके में है जहां रेत माफियाओं की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। हम जैसे ही माइनिंग साइट पर पहुंचे, हमारी पड़ताल अवैध खनन के दावों की सच्चाई को खंगालने के साथ शुरू हुई। तस्वीर दिखाऊंगा डिमार्केशन का, वो लाल झंडा आप देख रहे होंगे, लेकिन वहां तक वो लैंड खत्म हो जाती है। लेकिन इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको बड़े बड़े ट्रकों के पहियों के निशान और रेते का उठना साफ दिखता है, क्योंकि ज़मीन की जो ऊंचाई थी वो उतनी थी। वो सामने आप देखेंगे ये इतनी ऊंचाई थी, लेकिन अब यहाँ गड्ढा हो गया है। और डिमार्केशन का जो लगाया गया, डिमार्केशन जो लगाया गया, वो लाल झंडा जो आप देख रहे हैं वहाँ तक लगाया गया। यानी कि अगर उस एरिया को खनन की इजाज़त है तो सिर्फ उस एरिया में है। लेकिन आप अगर यहाँ देखेंगे, ये फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ से भी रेत उठा लिया गया है और इसी को लेकर सवाल है। स्थानीय लोगों का दावा है कि जिस इलाके में धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है वो दरअसल सरकारी जमीन है और वहां खनन अवैध है। इलीगल माइनिंग यहाँ पर हो रही है, और इलीगल माइनिंग तो छोटी चीज है। ये दिस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, क्योंकि ये जो जमीन है ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत दिस इज द रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया, जहाँ पर पत्ता भी नहीं
हिल सकता है। ये फॉरेस्ट के लिए रिजर्व्ड एरिया है। ये जो सामने जेसीबी चल रही है, क्या ये भी फॉरेस्ट लैंड का हिस्सा आता है क्या? देखो ये भी सारा फॉरेस्ट लैंड है और इधर भी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ सारे ये फॉरेस्ट लैंड है। दावा ये कि जमीन वन विभाग की है और वन विभाग की जमीन पर खनन करना कानूनन अपराध है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि माफियाओं के सामने कानून का ही खनन और हनन हो रहा है। एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये तस्वीर देख लीजिए। ये पेड़ लगा हुआ है लेकिन ये पेड़ आम नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है, इस बात का सबूत है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये पेड़ लगवाए हैं। अब इसी से जब आप आगे चलेंगे, मेरे कदमों के साथ साथ कैमरा आगे चलेगा तो आपको यहाँ रेत नज़र आना शुरू हो जाएगा और सामने आप देखेंगे तो ये जगह है जहाँ आपको बड़े बड़े ट्रकों के पहियों के निशान दिख रहे होंगे। इन्हीं पर सवाल है कि यहाँ से आसपास से माइनिंग की जा रही है। हमारे सामने स्थानीय लोगों के दावे तो थे, लेकिन हमारी पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई थी। किसी के दावों को बिना सबूत हम सच नहीं मान सकते थे। इसीलिए टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता पुलकित नागर ने तह तक उतरकर उसकी पड़ताल करनी शुरू की और हमारे हाथ एक अहम सबूत लगा। टाइम्स नाउ नवभारत के पास वन विभाग की वो चिट्ठी है जिसमें चमकौर साहिब के जिंदापुर गांव में अवैध खनन का जिक्र है। एक बार फिर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इसी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। वन विभाग ने इस चिट्ठी को पुलिस के साथ साथ आला अफसरों को भेजा। वन विभाग तुरंत इस अवैध खनन को रोकने की मांग कर रहा है। हैरानी की बात यह है, सरप्राइजिंग ये है कि जो जहाँ के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर थे राजवंश सिंह, उन्होंने एक लेटर लिखा एसएचओ को, तहसीलदार को, डीएफओ को, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने 22 नवंबर को एक लेटर लिखा एसडीएम चमकौर साहब को। तो एसडीएम चमकौर साहब को लेटर मिलने के बाद उस अफसर को शाबाशी तो क्या मिलनी थी, बट उस अफसर की जो है यहाँ से ट्रांसफर कर दी गई और लिखा उसमें ये गया कि उसने अपनी इच्छा से ट्रांसफर कराई है। वन विभाग की तरफ से जारी इस चिट्ठी में एक नाम पर हमारी नजर टिक गई। वो नाम था इकबाल सिंह। वन विभाग ने इकबाल सिंह को इस इलाके में अवैध खनन का जिम्मेदार बताया और कहा कि मना करने के बावजूद इकबाल सिंह ने अवैध खनन नहीं रोका। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंचने की खबर जंगल की आग की तरह फैली। हम पड़ताल कर ही रहे थे, तभी माइनिंग साइट पर कुछ अज्ञात लोग हमारी मौजूदगी से परेशान हो गए और स्थानीय लोगों से उलझ पड़े। हंगामा कर रहे लोगों से हमने जानना चाहा कि आखिर वो क्यों नाराज हैं। उनमें से एक शख्स ने कुछ अलग ही कहानी बताई और वो खुद को ट्रक ड्राइवर बता रहा था। आप लोग कहाँ से आए? असि कोई कहता जी आप सब ड्राइवर हैं? अच्छा, आप में कोई कॉन्ट्रैक्टर भी है क्या जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जिसे दिया गया हो? आप में से कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई नहीं है। अच्छा, आप सब ड्राइवर हैं। तो आप लोगों की नाराजगी क्या है? नाराजगी भाई जी और ਜਦੋਂ ਆਉਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਉਨੇ ਫੇਰ ਜਾਣੇ, ਇੱਕਣੇ ਤੇਲ ਫੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। 5 दिन हो गया ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ। अच्छा, आप एक मिनट आप लोगों एक मिनट, आप लोगों का ये कहना है कि जो राजनीति रेत को लेकर हो रही है उसकी वजह से आपकी रोजी रोटी का नुकसान है। ठेकेदार आपसे क्या कहता है? ठेकेदार भाई जी ਜਦੋਂ ਆਉਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦ कर दो। यहाँ पर चलते हैं। जो ट्रक आप पहले देख रहे थे उन्हीं ट्रकों के ये चलाने वाले हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये कह रहे हैं कि 5 से 6 दिन से इन्हें दिक्कत हो रही है। दिक्कत इस बात को लेकर कि ठेकेदार इनसे यहाँ आने के लिए मना कर देता है। अब आप समझिए कि आखिर ये खेल है क्या। लेकिन इस शख्स की चालाकी बहुत देर तक छिपी नहीं रह सकी। दरअसल खुद को ड्राइवर बताने वाला एक शख्स ड्राइवर नहीं बल्कि वन विभाग की चिट्ठी में दर्ज अवैध खनन के आरोपी इकबाल सिंह का बेटा निकला। सर मैं तो बोलते ड्राइवर, मैं तो जानता नहीं हूँ। इन्होंने लोगों ने बताया भी इकबाल सिंह का लड़का था। वो इकबाल सिंह वही जिनका जिक्र जिसका जिक्र वन विभाग ने किया, हाँ उसने किया। यानी बेटे की मौजूदगी से साफ हो गया कि अवैध खनन का कनेक्शन इकबाल सिंह से है।
अब हमने इकबाल सिंह की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। कुछ कोशिशों के बाद इकबाल सिंह खुद हमारे कैमरे के सामने आने को तैयार हो गया। जब हमने उस पर लगे आरोपों पर सफाई मांगी और पूछा कि आपका बेटा ट्रक ड्राइवर कैसे बन गया, उसके बाद क्या हुआ ये देखिए। फोटो में आपको दिखा रहा हूं, आप बताइएगा कि ये कौन है? ये कौन है? ये तो वहाँ काम करने वाले हैं। ये आपके बेटे नहीं है क्या? नहीं, मेरे बेटे तो यार दिखता नहीं है यार अच्छी तरह। मेरा बेटा भी मशीनों के पास जाता रहता है, वो आपके भी जाते बेटे हैं या नहीं हम है? नहीं, हम मेरे बेटे ही लगते हैं। ये तो ये तस्वीर देख लीजिए जिसे ये कह रहे हैं कि ये इनके बेटे हैं। असल में हम लोग भी वहाँ पे गए थे। ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि वहाँ ये देख रेख करते हैं, लेकिन ये बहुत सारी भीड़ को लेकर आए और ये कह रहे हैं कि मीडिया यहाँ पे क्यों आया? भैया भीड़ तो वहाँ ट्रकों वालों की हो जाती है। जो ड्राइवर है वहाँ रेत लेने आते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। इनको भी जब हमारी 2 पोग लेने चलती है, अब उनका हमने किराया भी लेना है, उसकी देख रेख भी करनी है। वहाँ एक बंदा तो हमारा जाएगा, या तो हमारा बेटा जाएगा, नहीं तो मैं जाऊंगा। नहीं तो लेकिन रोकेंगे थोड़ी ना मीडिया को जाने से? नहीं, रोकेगा तो बच्चों वाली बात कर दी होगी उसने, रोकने का तो कोई मतलब नहीं है। यानी अब बात शीशे की तरह साफ थी। अवैध खनन से इकबाल सिंह का सीधा कनेक्शन था। अब सवाल उठता है कि बात इतनी सीधी है तो फिर पंजाब के अफसर एक्शन क्यों नहीं लेते? तो हाथ कंगन को आरसी किया? इसका जवाब इकबाल सिंह से ही सुन लीजिए। कोई रेत माफिया नहीं है। देखो चन्नी साहब हमारे लीडर हैं, हम उनको यहाँ वोट डालते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। समझे? शायद नहीं समझ पाए होंगे। फिर से सुनिए कि इकबाल सिंह की ये अकड़ किस कारण से है। कोई रेत माफिया नहीं है। देखो चन्नी साहब हमारे लीडर हैं, हम उनको यहाँ वोट डालते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। इकबाल सिंह का कहना है कि वो मुख्यमंत्री चन्नी के आदमी हैं। ये कबूलनामा हर सवाल का जवाब है। यानी जिस शख्स को वन विभाग अवैध खनन का आरोपी मान रहा है और पुलिस उस पर हाथ डालने से बच रही है, वो शख्स सीएम का खास है। बाकी की पोल तो मुख्यमंत्री के साथ इकबाल सिंह के इस वीडियो ने खोल दी। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकारी अधिकारियों ने इस खत को लेकर क्या किया। हमने जानने के लिए रूपनगर के एसएसपी को फोन किया, जिन्होंने ये कहा कि इसका जवाब देने की जिम्मेदारी माइनिंग अधिकारियों की है।